कभी ऐसा लगा है कि ज़िंदगी बस रुक सी गई है, ना कोई डायरेक्शन है, ना कोई होप है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है, लेकिन कंटिन्यूअसली एक मेंटल बर्डन, एक स्ट्रेस फील होता रहता है। आप सुबह उठते हो, बस उठते किस लिए हो? बस ज़िंदा रहने के लिए, जीने के लिए। कुछ करने की चाहत तो है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ? अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हो तो ये आज की वीडियो आपके लिए है स्पेशली। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू बिल्ड योर लाइफ व्हेन यू फील कंप्लीटली स्टक। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दूंगा, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप ऐसा प्लान दूंगा जिससे आप वापस अपनी लाइफ का कंट्रोल ले सकते हो। देखो, स्टक फील करना एक इमोशन नहीं है, ये एक सिग्नल होता है हमारे लिए। ये सिग्नल हमें ये बताता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमें करना कैसे है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर कीगन। उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लोग लेजी हैं, लॉस्ट हैं, बल्कि वो एक ऐसे फेज में फंसे हुए हैं कि प्रेजेंट में उनकी जो सिचुएशन है और जो उनका ट्रू पोटेंशियल है, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। क्योंकि उनको पता है कि वो काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि शुरुआत कैसे करनी है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये फ्रस्ट्रेशन और ये जो स्ट्रेस है, उससे उनको कंटिन्यूसली फील होता रहता है कि हम बस अटक गए हैं ज़िंदगी में, हम फंस गए हैं एक ऐसे दलदल में जहाँ से हमें पता नहीं है कि हम कैसे निकले। आप इसलिए मतलब फंसे हुए महसूस नहीं करते हो कि आप इनकेपेबल हो या आप कुछ कर नहीं सकते हो, बल्कि हमारा जो सिस्टम है, जो तौर तरीके हमें पता है, जो माइंडसेट हमारा बना हुआ है, वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, हमारे जो एम्बिशंस हैं, ड्रीम्स हैं, वो हैं एक, हम ये कह सकते हैं कि वो एक नया वर्जन है ज़िंदगी का। और जब तक हम अपने वर्जन को, अपने माइंडसेट को, अपने हैबिट्स को अपडेट नहीं करेंगे, तब तक हम अपने नए गोल्स या नए ड्रीम्स को भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस स्टक माइंडसेट से निकलने के लिए करना क्या है? हमको करना सिंपल है। हमको ऐसा नहीं है कि अपनी पूरी लाइफ बदल देनी है, पूरा अपना थॉट्स हो गए, एक्शंस हो गए, सब कुछ चेंज कर देना हमें। ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। हमको बस एक छोटा सा स्टेप लेना है, वो है कि हमको अपनी लाइफ की डायरेक्शन को थोड़ा क्लियर करना है, क्लैरिफाई करना है। और साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस बेस्ड एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा अपनी लाइफ को रीडिफाइन करने में, अपनी सही डायरेक्शन ढूंढने में। और इस फ्रेमवर्क का नाम है राइज। राइज का मतलब है रिफ्लेक्ट, आइडेंटिफाई, स्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूट। अपने आप से एक सवाल पूछो कि ऐसा क्या है जिससे मुझे एनर्जी मिलती है? ऐसा कौन सा मोमेंट है जिसमें मैं अपने आप को जिंदा महसूस करता हूँ? और यही हमारे रिफ्लेक्शन का, सेल्फ अवेयरनेस का सबसे पहला स्टेप है। आप जितना ज़्यादा खुद को समझोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन को क्लियर कर पाओगे। देखो, रिसर्च भी ये चीज़ कहती है कि जो लोग इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने थॉट्स पर रिफ्लेक्शन करते हैं, वो अपनी लाइफ के डिसीजंस में मोर देन 40% क्लैरिटी आ जाती है। रिफ्लेक्ट करने के बाद में अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि अब चलो रिफ्लेक्ट तो कर लिया मैंने, लेकिन अब मुझे नेक्स्ट करना क्या है? इसके बाद में ऐसा कौन सा मेरा फर्स्ट स्टेप होगा जो मुझे मोशन में लेके आएगा, अपनी उस स्टक फेज से मुझे बाहर निकालेगा। बहुत लोग एक गलती करते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे अपनी पूरी लाइफ का एक प्लान चाहिए कि इतने साल में ये करूँगा, 5 या 10 साल के बाद में मुझे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। आपको बस एक नेक्स्ट स्टेप चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है। ठीक है, आप वो करो, उसके बाद में फिर आपको आगे क्लैरिटी होनी चाहिए कि अब मुझे क्या करना है, आगे क्या करना है। एक के बाद एक एक स्टेप आते हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आप आज ही बैठ के अपने रिटायरमेंट तक की या आगे 20-30 साल तक की अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हो। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर करना है। स्ट्रक्चर करने का मतलब ये है कि आपको एक रूटीन बनाना है अपने लिए। ठीक है, आपको, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हाँ, ये मेरा पहला स्टेप होगा या ये चीज़ें मुझे करनी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने रूटीन को डिज़ाइन करना है। आप चाहे 1 घंटे का या 2 घंटे का एक रूटीन बनाओ, एक स्ट्रक्चर बनाओ, लेकिन जब तक आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक फेज्ड मैनर में
मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तब तक आप वहीं फंसे रहोगे, क्योंकि ग्रोथ कभी आएगी नहीं, मोशन कभी आएगा ही नहीं आपकी लाइफ में। हार्वर्ड की एक स्टडी ये कहती है कि जो लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने गोल्स को फॉलो करते हैं, या जिन्होंने अपना एक रूटीन बना रखा है, अपने सेट रूटीन के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, वो अपने लॉन्ग टर्म लाइफ गोल्स को अचीव करने में 60% ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं इन कंपेरिजन टू उन लोगों के कि जो एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में, अनस्ट्रक्चर्ड वे में बस मेहनत करते रहते हैं। और सबसे लास्ट स्टेप आता है हमारा एग्जीक्यूशन का, ठीक है ना। आपको एग्जीक्यूट करना है इम्परफेक्टली। स्टार्टिंग में सभी इम्परफेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही आप बिल्कुल चीज़ों को सही तरीके से करोगे। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या आपके ड्रॉबैक्स हैं, क्या कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हो। जितनी ज़्यादा आप गलतियाँ करोगे, जितना ज़्यादा आप उनसे सीखोगे, उतने ज़्यादा आपके मैं ये कहूँगा कि फंडे क्लियर होंगे, आपको पता लगेगा कि क्या वर्केबल है क्या नहीं है। जब आप एक बार काम करना शुरू कर दोगे ना, तो अपने आप एक एनर्जी फील होने लग जाएगी आपको कि हाँ, आपको कम से कम ये तो लगेगा कि कल तक मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, आज मैं कुछ कर तो रहा हूँ कम से कम, चाहे मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन ठीक है, गलतियाँ हो रही हैं। गलतियाँ होने का एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने कुछ किया है कि वो काम नहीं करेगा, उसके अलावा आपको कुछ ट्राई करना है, ठीक है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जेके रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी, वो एक डाइवोर्स थी, अनएम्प्लॉयड थी, और जिस टाइम पे उन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी वो डिप्रेशन से गुजर रही थी, एंग्जाइटी से काफ़ी गुजर रही थी। उन्होंने एक अपनी छोटी सी हैबिट शुरू की थी, डेली लिखने की हैबिट, ठीक है। वो डेली लिखती थी। लिखती भी क्या थी, उनका डेली का रूटीन, उन्होंने क्या फील किया, क्या एक्सपीरियंस किया, आज में क्या क्या किया दिन में, एक डेली जर्नल लिखती थी वो। और वही डेली लिखने की हैबिट उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई थी। और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये चीज़ भी है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियरली लिख पाते हो तो हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर ऑलरेडी सॉल्व्ड, ठीक है। तो लिखने के काफ़ी फ़ायदे हैं, आप बस लिखना शुरू करो, ठीक है। धीरे धीरे आपको क्लैरिटी अपने आप आती जाएगी। आप सपोज करो आप अपना डेली जर्नल लिख रहे हो, आज मैंने ये फील किया, जहाँ पर आप काम करते हो, आज लोगों के साथ में इस तरीके से मैंने ये बिहेव किया, कभी किसी के साथ आप और एक्साइटेड हो गई, कभी किसी के साथ कुछ आर्गुमेंट हो गया, तो उससे ये एक रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है, आपके इंट्रोस्पेक्शन का पार्ट है। आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा कि हाँ, मैं एक इस टाइप की पर्सनैलिटी है मेरी, ठीक है। और फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि मुझे करना क्या है, चेंज क्या करना है, मुझे कैसे करना है, ठीक है। अब अगर आप सच में स्टक फील कर रहे हो ना, तो एक सिंपल से 3 स्टेप हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको लिखना शुरू करना है। आप डेली लिखना शुरू करो, और लिखने में अगर आपको ये लगे कि मुझे लिखना क्या है, तो सबसे 3 चीज़ें देख लो कि आज मैंने फील क्या किया पूरे दिन में। कोई भी एक ऐसा इमोशन जो ज़्यादा फील किया हो आपने, कभी गुस्सा किया हो, किसी चीज़ से दुखी हुए हो, ठीक है। दूसरा आपको ये लिखना है कि आज मैंने अपनी लाइफ में मैंने आज सीखा क्या है, अपने पूरे दिन में कोई एक ऐसी छोटी सी चीज़ जो मैंने सीखी हो। वो ज़रूरी नहीं है कोई एक लाइफ लेसन हो, कोई किसी चीज़ को, किसी काम को करने का कोई तरीका हो सकता है आपका, ठीक है। कोई छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है। तीसरा आपको ये लिखना है कि आज कोई एक ऐसा छोटा सा काम जो मैंने किया हो, जो थोड़ा भी सक्सेसफुल रहा हो। सपोज कि जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना था, या मुझे हैबिट है कि मैं अपनी अलार्म ऑफ करके वापस हो जाता हूँ, ठीक है। आपने वो नहीं किया, आप जैसे अलार्म बजी आप उठ गए, ठीक है। या फिर जैसे मैं उठते ही पानी नहीं पीता, तो मैंने आज पानी पिया। या फिर मैं कभी भी वॉकिंग के लिए नहीं जाता, तो आप वॉकिंग के लिए गए। आपकी कोई भी एक छोटी सी विन, छोटी सी जीत हो सकती है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप आज से ही लिखना शुरू कर सकते हो। लिखने का सबसे मेन फ़ायदा पता है क्या होता है, कि लिखने से धीरे धीरे हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हैं। और जब हमारे थॉट्स, हमारे विचार ऑर्गेनाइज होंगे, तो लाइफ का कोई भी डिसीजन एक तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, दूसरा हम काफ़ी मैच्योर हो जाएंगे धीरे धीरे, और काफ़ी एक जैसे बोलते हैं ना उसे, कि एक सुलझा हुआ इंसान बन जाएंगे। और दूसरा स्टेप आता है कि डिक्लटर योर स्पेस। मतलब
अगर आप जहाँ पे रह रहे हो, काम कर रहे हो, अगर वहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, ठीक है, आपका बेडरूम है बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है, चीज़ें ऐसे ही बिखरी पड़ी रहती हैं, तो वैसा ही आपका दिमाग भी रहेगा। जैसा आप देखोगे, जैसे एनवायरनमेंट में रहोगे, वैसे ही आप भी बन जाओगे। ये सुनने में थोड़ा एक सिंपल सा लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी ये काफ़ी काम करती है ये चीज़। अगर आपका रूम साफ है तो आपको अच्छा फील होगा, आपको अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप जहाँ पे काम करते हो, सपोज करो आप ऑफिस में काम करते हो, आपकी टेबल ऑर्गेनाइज्ड है बिल्कुल, तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको। आप जैसे ही ऑफिस गए, आपने देखा कि सब कुछ बिखरा पड़ा है सामान, तो आपके पास बेशक से थोड़ा वर्कलोड हो, वो भी आपको ज़्यादा फील होगा। ठीक है, आप चाहे थोड़े से शुरुआत करो, चाहे आपने सपोज करो अपने ऑफिस में आज केवल एक ड्रॉर साफ़ किया, या जस्ट अपने मॉनिटर की स्क्रीन साफ़ की, ठीक है, या आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में कुछ अननेसेसरी फाइल्स थी, आपने वो डिलीट की। धीरे धीरे आपको ये फील होने लगेगा कि हाँ, मैं वापस चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हूँ, कंट्रोल आ रहा है मेरे पास वापस। और जैसे ही आपको ये फील होगा ना कि मैं कंट्रोल करने लग गया हूँ चीज़ों को, आप ऑटोमेटिकली पूरा दिन मोटिवेटेड रहने लग जाओगे। तीसरी चीज़ आती है कि आपके पास एक चैलेंज पार्टनर होना चाहिए। इंसान अकेला डिसिप्लिन नहीं बना पाता है, मतलब बना सकता है लेकिन उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अगर आपके साथ कोई आपका पार्टनर है, दोस्त, भाई बहन, फैमिली मेम्बर कोई भी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक अकाउंटेबिलिटी होती है आपके पास कि हाँ, उसको आपको जवाब देना है। आप वर्बली वैसे जवाब देना दे, लेकिन आपको पता है कि वो आपकी प्रोग्रेस को देख रहा है। सपोज करो आपका कोई फ्रेंड है, आप अपने फ्रेंड के साथ डेली जिम जाते हो, ठीक है, एक दिन अगर आप जिम नहीं जाओगे, उसको मना कर दोगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये फील होता रहेगा कि यार मेरा दोस्त क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, कि यार ये जिम क्यों नहीं आया, कि भाई ये प्रोग्रेस नहीं करना चाहता है, ये काम नहीं करना चाहता है। तो एक चैलेंज पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। जब आपके पास चैलेंज पार्टनर होता है तो इसका सबसे मेन बेनिफिट ये है कि आप कंसिस्टेंट बने रहते हो, और जब आप कंसिस्टेंट रहोगे तो धीरे धीरे आपकी क्वालिटीज़ इम्प्रूव होंगी, आपका फोकस इम्प्रूव होगा, आपका एक रूटीन बना रहेगा, हैबिट्स बनी रहेंगी, और अल्टीमेटली आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट भी मिलेगा। तो क्लैरिटी रखो, अपना स्पेस, अपनी जगह साफ रखो, ठीक है, और एक चैलेंजिंग पार्टनर रखो अपने साथ हमेशा। इन तीनों एक्शन से आपका जो स्टक फेज है लाइफ का वो ब्रेक हो जाएगा, और वापस जो कंट्रोल है लाइफ का, मोशन, वो आपके पास आ जाएगा। क्योंकि पता क्या है कि ज़िंदगी कभी नहीं रुकती है, केवल हम रुक जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम करना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, और फिर हमको लगता है कि हमारी ज़िंदगी रुक गई। ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, ज़िंदगी तो हमेशा चलती रहती है। तो जैसे ही आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आते हो, थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करते हो, धीरे धीरे आपकी लाइफ में मोमेंटम आता है, फिर आपको अपने आप फील होने लग जाता है कि हाँ, कंट्रोल तो मैं कर लिया चीज़ों को, अल्टीमेट बॉस तो मैं ही हूँ मेरी लाइफ का। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज के लिए। बस शुरू करो आप आज से, ठीक है ना, कोई छोटी मोटी एक्टिविटी करो, कुछ भी करो। जैसे आप एक फर्स्ट स्टेप, छोटा सा स्टेप भी लोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ है, मैं मेरे कारण ही फंसा हुआ हूँ। ऐसा ये नहीं है कि बाहर से किसी ने, दुनिया ने मेरे को रोक रखा है कि नहीं तुम कुछ नहीं करोगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। बस आप शुरू करो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी मोटिवेशनल ग्रोथ इनसाइट के साथ।